प्रॉब्लम लिया है 60 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो बोर्ड मास रूल से देखेंगे तो हमें पहले डिवीजन सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू दी है 60 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगा, तो ये वैल्यू है 6। तो ये वैल्यू आ गया 6 3 फैक्टोरियल का। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 कितना हो जाएगा 36। तो गिवन वैल्यू जो है तो उसका आंसर आ गया 36। प्रॉब्लम हमने लिया है 6x² माइनस 17x प्लस 12। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो होता है x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यानी जो हमारा मल्टीप्लिकेशन चाहिए, जो भी हमें दो नंबर चाहिए जिसमें डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लिकेशन चाहिए हमें 72 और एडिशन चाहिए -17। तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो होता है ए सी एंड जो एडिशन होता है वो होता है बी का जो भी वैल्यू दिया है वो। तो अभी यहाँ हमें क्या दिया है, तो क्या दिया है, तो ये -17 दिया है। तो हम यहाँ इसको जो बी का वैल्यू है, तो बी का वैल्यू जो रहता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ऐसे अगर हम नंबर देखें ये -17x की बात करें तो यानी हमें मल्टीप्लिकेशन कितना चाहिए, यहाँ 72 चाहिए, यहाँ 72 चाहिए और एडिशन क्या चाहिए, तो -17 चाहिए। तो अगर हम 6x² को 6x² माइनस 9x माइनस 8x प्लस 12 अगर ऐसे लिखे तो देखिए हमने क्या किया है, -17 को दो नंबर में डिवाइड किया है, तो -9 और -8। अगर इनको एडिशन करेंगे तो -17 आ जाएगा और मल्टीप्लिकेशन करेगा तो भी +72 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, तो 3x कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3x कॉमन निकाला है तो यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3, ये वैल्यू बचेगा। और यहाँ से मान लीजिए अगर हमने 2 कॉमन लिया, 4 ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा 4x माइनस 3, ये वैल्यू अंदर बच जाएगा। तो इस ब्रैकेट से ये कॉमन, इस ब्रैकेट से ये कॉमन निकाल सकते हैं इस टर्म से। तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x माइनस 4। तो अगर हम इसको इक्वेट करें ज़ीरो के साथ, अगर हम इसको ज़ीरो के साथ इक्वेट करें तो इसका मतलब क्या दिया है, तो यहाँ भी हमें ज़ीरो लिखना पड़ेगा, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो। तो अगर ये यानी कि इसका मतलब क्या है कि 2x माइनस 3 एक तो ज़ीरो रहेगा या अदरवाइज 3x माइनस 4 जो है वो ज़ीरो रहेगा। इसका मतलब हो जाएगा x का वैल्यू आ रहा है 3/2 और यहाँ आ रहा है x का वैल्यू 4/3। तो ये हमारे गिवन सॉल्यूशन है गिवन प्रॉब्लम के। y डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू y प्लस 3। तो यानी हमें ये कैसे दिया है, तो ये दिया है y डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू y प्लस 3, ऐसा वैल्यू दिया है। तो हम इस ब्रैकेट को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस ब्रैकेट को भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो यह बच जाएगा y और ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3y प्लस 9। तो यानी कि अगर हम इसको y को एक साइड लाते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 3y, एक साइड को यानी यहाँ शिफ्ट कर दिया तो इक्वल टू हो जाएगा ये 9। तो ये -2y किसके बराबर आ रहा है, तो 9 के बराबर आ रहा है। यहाँ हम -2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ भी हम -2 से डिवाइड करते हैं, तो y जो है तो इसका वैल्यू आ गया -9/2 के बराबर आ गया y का वैल्यू। y माइनस 3y, ठीक है, ये हमारा गिवन सॉल्यूशन है। 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 3 माइनस 10। तो हमें इसको बोर्ड मास रूल से हमें सॉल्व करना है। तो बोर्ड मास जो रूल होता है तो बोर्ड मास रूल में हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 9, ये हमने सॉल्व किया -10, तो ये वैल्यू हो गया। तो इसमें देखिए तो ब्रैकेट के बाद हमारा ऑर्डर है, तो ऑर्डर तो नहीं दिया है हमें, यानी पावर नहीं दिया कोई। उसके बाद हमें डिवीजन करना है, तो यानी कि डिवीजन यानी ये वैल्यू हमें करना है। तो ये करना है तो यानी कि ये हमें पहले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 10, ये वैल्यू दिया है। तो अगर 60 डिवाइडेड बाई 45 ये वैल्यू है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 45। अगर हम इसको यहाँ सेपरेट करते हैं 60 डिवाइडेड बाई 45,
तो इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 4 और इसको लिख सकते हैं 15 इंटू 3। 15 से 15 वैल्यू कट गया, ये वैल्यू बचा 4/3। तो ये 60 डिवाइडेड बाय 45 माइनस 10, तो ये वैल्यू कितना आया? तो ये वैल्यू आया है, ये आया वैल्यू 4/3। तो 4/3 ये यहाँ वैल्यू आ गया, मल्टीप्लाई माइनस 10 था, तो इसका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने 3/3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 4/3 माइनस 30/3 किया, तो ये वैल्यू आ रहा है -26/3। तो जो भी गिवन प्रॉब्लम था दिया था तो उसका वैल्यू आ गया -26/3। 3x प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 36। तो अगर इसमें मान लीजिए अगर हमने x का जो वैल्यू है, तो x का वैल्यू अगर 3 लिखते हैं तो ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है तो हम अभी देखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3x प्लस 3x इंटू 3 माइनस 1 इक्वल टू 36, ये वैल्यू दिया है। अगर यहाँ से 3x कॉमन निकाले तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस 3 माइनस 1 इक्वल टू 36। तो ये वैल्यू बन गया है 3x 1 प्लस 1/3। तो ये वैल्यू क्या हो गया? 36 बन गया। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 36। तो ये जो वैल्यू है 3x इंटू 4/3, जो 3 है तो ये जो 3 है तो इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे और 36 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x, ये 3 से 3 कट जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगा 4 प्लस ये वैल्यू आ जाएगा तो 108 के बराबर। तो ये जो 36 है, तो ये जो 36 है तो ये जो वैल्यू है 36 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये वैल्यू आ रहा है 108। तो 108 को हम क्या लिखेंगे? 27 इंटू 4 के फॉर्म में लिखेंगे और ये वैल्यू हो जाएगा 3x इंटू 4। तो ये जो 27 है इसको लिखेंगे 3 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई ये जो है वैल्यू, तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 1। तो ये वैल्यू हो जाएगा 3x और ये जो भी यहाँ 4 है तो 4 को भी क्या लिखेंगे? सॉरी 3 + 1 हो जाएगा और ये भी 3 + 1। तो देखिए यहाँ से क्या हो रहा है कि कंपैरिजन करें तो ये तो कंपेयर हो रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का फिगर जो है तो राइट हैंड साइड के फिगर के साथ हमने इक्वेट कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया? 3x का वैल्यू कितना रहेगा? 3/3, यानी x का वैल्यू रहेगा 3। तो यहाँ इसका प्रॉपर सोल्यूशन है। आप इस प्रॉब्लम को कैसे कर सकते थे? हमें प्रॉब्लम दिया है a² - b² इक्वल टू 144 और दूसरा दिया है a + b इक्वल टू 12 और a⁻b हमें पूछा है। तो देखिए ये इसको जो a² + b² है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम? a - b इंटू a + b ऐसे लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में। तो इसका वैल्यू कितना दिया है? 144 दिया है। तो यानी कि a + b का वैल्यू था हमें 12 पता है, तो a - b जो है तो a - b का वैल्यू कितना आ गया? तो ये 144 था, तो यानी कि यहाँ से 12 से डिवाइड, यहाँ से 12 से डिवाइड करेंगे तो a - b जो है तो a - b का वैल्यू आ गया 12। तो देखिए हमारे पास अभी दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन है a + b इक्वल टू 12 और a - b इक्वल टू 12। तो अगर मान लीजिए हमने इसको ऐड किया तो ये क्या आ जाएगा? 2a इक्वल टू 24 आ गया। तो यानी कि a का वैल्यू क्या आ गया? तो a जो है तो a का वैल्यू आ गया है हमारा यहाँ से 2 से डिवाइड, यहाँ से 2 से डिवाइड, तो a जो है तो a का वैल्यू आ रहा है 12। अगर a का वैल्यू 12 आ रहा है तो आप देख सकते हैं हमें क्या बोला था? a + b इक्वल टू 12 बोला था, यानी कि b का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है? तो 0 आ रहा है। वैसे ही हमें a - b जो है उसका भी वैल्यू 12 आ रहा था। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर a का वैल्यू इसमें 12 रखते हैं तो 12 माइनस अगर हम 0 करेंगे तभी जाके ये 0 मिल सकता है। यानी कि a का वैल्यू था 12
और बी का वैल्यू, ए का 12 है और बी का कितना निकाला हमने, तो 0 निकाला। और हमें क्या पूछा था, ए रेस टू बी। ए रेस टू बी करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 12 रेस टू 0, और एनीथिंग रेस टू 0 का वैल्यू क्या आता है, तो 1 आता है। p मल्टीप्लाइड बाई p प्लस p इक्वल टू 90। तो इसका मतलब क्या दिया है, तो p स्क्वेयर प्लस p इक्वल टू 90 ये वैल्यू दिया है, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया। तो यानी क्या हो गया, p स्क्वेयर प्लस p माइनस 90 इक्वल टू 0 आ गया। तो हमें एक क्वाड्रेटिक मिला है कि जिसके हमें रूट ढूंढने हैं। तो मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए -90 और एडिशन आना चाहिए +1। तो अगर ये इस p को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको p स्क्वेयर तो माइनस चाहिए तो इसीलिए एडिशन प्लस चाहिए ना। तो ये हो गया प्लस 10p माइनस 9p माइनस 90 करेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ से p कॉमन लिया, p प्लस 10 बचा यहाँ माइनस यहाँ मान लीजिए 9 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा p प्लस 10 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से इस ब्रैकेट से p प्लस 10 से यहाँ से भी p प्लस 10 जो है वो कॉमन लिया तो ये वैल्यू हो जाएगा p माइनस 9। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसको सारे को हम 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो यानी कि ये क्या कह रहा है, p प्लस 10 जो है वो 0 हो सकता है, या अदरवाइज p माइनस 9 जो है तो ये 0 हो सकता है। इसका मतलब है p का वैल्यू -10 आ सकता है, या p जो है उसका वैल्यू +9 आ सकता है। n प्लस एन प्लस एन इज इक्वल टू 9√n डिवाइडेड बाई 12। तो ये लगभग हमें ये वैल्यू दिया है। तो अगर हम n प्लस एन को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अगर n प्लस एन को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा हमें 3n इक्वल टू, और 9 डिवाइडेड बाई 12 दिया है तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 ये वैल्यू दिया है तो ये √n के बराबर है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या क्या मैच हो रहा है, तो यहाँ 3 से 3 तो मैच हो रहा है, 3 से 3 अगर मैच किया और तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये जो 3 है तो यहाँ से 3 से 3 तो मैच हो रहा है, तो ये जो 3 है इसको √n इंटू √n अगर लिखेंगे तो ये 3√n एक साथ लिखेंगे हम, तो ये वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4 आ रहा है। तो यानी कि देखिए यहाँ से हमने ये मैच करने की कोशिश की, ये मैच हो गया, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, तो √n का वैल्यू 1/4 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच हो रहा है। तो √n का वैल्यू अगर 1/4 आ रहा है तो n का वैल्यू कितना आना चाहिए, अगर स्क्वायर करेंगे इसका तो इसका स्क्वायर करेंगे तो n हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/16 जो है। हमने क्या किया, दोनों टर्म को सिर्फ कंपेयर करने की कोशिश की और उससे सॉल्यूशन लाने की कोशिश की, तो 1/16 हो सकता है। अगर हम यहाँ डाल के देखें तो ये 3n का वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई n का वैल्यू था 1/16 तो ये 3/16 हो गया। अगर हम राइट हैंड साइड में देखें तो ये वैल्यू था हमारा 3/4 ही था ऑलरेडी, और √n जो है तो इसका वैल्यू कितना था, तो 1/4 था, 1/4 तो ये आ रहा है 1/16, ये तो करेक्ट आ रहा है। इसका मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट ही रहेगा। हमने प्रॉब्लम लिया है माइनस इंटू ब्रैकेट 4 स्क्वायर -20 प्लस 6। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, और 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस 20 तो ये हो जाएगा +6 इक्वल टू, तो ये हमें तो ढूंढना है तो हम इसको इक्वल टू यहाँ लिखते हैं इस साइड, तो इसको हमने यहाँ लिख दिया। तो ये वैल्यू क्या हो गया हमारा, तो ये जो वैल्यू है तो ये हो जाएगा -16 माइनस 20 तो ये हो जाएगा -4 प्लस 6, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +4 प्लस 6 इक्वल टू ये हमारा ओवरऑल वैल्यू आ गया +10। ये हमारा सोल्यूशन है इसका। हमारा प्रॉब्लम है 5√9 प्लस 3√16, ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर √9 का जो सॉल्यूशन होता है तो √9 का जो सॉल्यूशन है तो हो जाएगा प्लस और -3 आ सकता है, और जो √16 है तो उसका भी सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, प्लस और -4 आ सकता है। तो अगर मान लीजिए हम इसको प्लस के साथ साइन करते हैं तो ये क्या होगा, 5 इंटू √3 प्लस 3 इंटू √4,
तो एक सोल्यूशन आ सकता है, तो सॉरी यहाँ हमें 3 लिखना पड़ेगा, तो ये हो गया +3 और ये क्या है, तो ये +4 के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा हमें 15। तो इसको ऐसे करने से डायरेक्टली अगर हम इसको प्लस और माइनस के साथ लिखें तो ये वैल्यू क्या आ सकता है हमारे पास, तो ये वैल्यू आ सकता है 5 इंटू प्लस और माइनस 3 आ गया और +3 प्लस और माइनस ये 4 आ गया। तो ये वैल्यू क्या आ गया, प्लस और माइनस 15 आ गया और ये वैल्यू क्या आ गया, प्लस और माइनस 12 आ गया। तो मान लीजिए दोनों साइड में अगर हमने प्लस लिया, अगर दोनों साइड में प्लस लिया तो ये वैल्यू क्या आएगा, यानी कि पहला जो सॉल्यूशन है +15 +12, तो ये वैल्यू देगा हमें, तो ये वैल्यू देगा हमें +27। दूसरा क्या सॉल्यूशन आ सकता है इसका, तो दूसरा हो सकता है कि एक प्लस लिया और एक माइनस लिया, तो ये हो गया वैल्यू, इसका +3 भी आ सकता है। तीसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है, -15 लिया और +12 लिया, तो ये जाएगा -3, एक सॉल्यूशन आ सकता है। और चौथा सॉल्यूशन क्या है कि ये -15 लिया और ये भी हमने -12 लिया, तो ओवरऑल ये वैल्यू -27। ऐसे 4 जो सॉल्यूशन है तो इसके 4 सॉल्यूशन आ जाएंगे। m/3 + m = 20, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो अगर हम इसको लिखे तो क्या लिख सकते हैं, m/3 + m = 20। तो इसको हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी इसको जो है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/3 + 3m / 3 = ये क्या हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा वैल्यू। यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया, 4m / 3, 4m / 3 = 20 आ गया। यहाँ हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 60 आ गया। 3 से 3 वैल्यू कट गया, तो ये वैल्यू 4m आ गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, /4 करेंगे, यहाँ भी हम /4 करेंगे। 60 को हम क्या लिखेंगे, 15 × 4 लिखेंगे। यहाँ हमने 4 लिखा है, 4 से 4 कट गया, यहाँ 4 से 4 कटा, तो m का वैल्यू क्या आ गया, 15। तो 15 डिवाइडेड बाय, देखो 15 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो ये 5 आ गया, तो 5 + 15 तो 20 आ रहा है। हमने प्रॉब्लम लिया है, तो ये एंगल हमें 112 दिया है। तो अगर ये एंगल हमें 112 दिया है तो ये हो जाएगा 8, 20 और 6, तो 68 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो लीनियर पेयर का टोटल कितना हो जाता है, तो 180 हो जाता है। तो देखिए ये आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, तो इस एंगल इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट एंगल ये है, तो ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए। तो इसको हम एक्स प्रिज्यूम करते हैं, इसको भी एक्स प्रिज्यूम करते हैं। तो यानी कि अगर ट्रायंगल की सम की बात करें तो क्या हो जाएगा, x + x यानी 2x + 68, इसकी टोटल क्या आनी चाहिए, तो इसकी टोटल आनी चाहिए 180। तो एंगल ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टीज है, तो 2x के क्या आ गया, तो ये आ रहा है 112। तो ये दोनों साइड से अगर मान लीजिए 2 से डिवाइड करें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 51 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू है, तो इसका वैल्यू है, ये अंदर का जो a है तो इसका वैल्यू है 51। अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू की बात करें तो हम इसको y कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी x दिया था। तो अगर हम इसको y कंसिडर करते हैं, y, इसको भी y और इसको भी y, तो ये जो ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा 50, तो ये होगा 20, 60, 80, तो 129, 30। हाँ, तो ये जो एंगल जो एक्सटीरियर एंगल है तो इसका टोटल आना चाहिए था 129। हमारा प्रॉब्लम है 3² डिवाइडेड बाय √3⁻²। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 3²। तो ये वैल्यू क्या दिया है हमें, ये वैल्यू दिया है 3² डिवाइडेड बाय रूट, ये जो स्क्वायर पावर इसकी जो है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3²। तो ये वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू है, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो है वो 3² है न्यूमरेटर में, और इसका अगर मैंने स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये क्या आ जाएगा 1 +3। तो ये वैल्यू आना चाहिए था +3 आना चाहिए था। स्क्वायर रूट से बाहर निकलेंगे तो हमेशा 2 वैल्यू देगा। तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये जो है, तो + जो है, तो ये 3² था और ये जो 3 है तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये मान लीजिए इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो सकता है +, तो ये 3³ जो है, तो ये 3³ जो वैल्यू है, तो ये हमारा वैल्यू बनना चाहिए। तो यानी कि +, हम
3 का क्यूब कितना होता है, तो 27 होता है। तो ये हमारा वैल्यू हो सकता है इसका। √200 प्लस √50 डिवाइडेड बाई √2, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। तो जो √200 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √200 को हमने लिखा 100 इंटू 2 लिखा, प्लस ये जो 50 है इसको हमने लिखा 25 इंटू √2 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई √2 है। तो अगर हमने इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो ये वैल्यू कितनी आ सकती है, तो 10 आ सकती है। तो 10 डिवाइडेड बाई 10√2 प्लस इसका स्क्वायर रूट जो है, तो ये इसका हो जाएगा 5, इसका था 10, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5√2 डिवाइडेड बाई 2, एक वैल्यू आ सकता है। तो ये जो वैल्यू है, तो √2 है ना नीचे, तो अगर मान लीजिए ये √2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 10 + 5 डिवाइडेड बाई √2, ये वैल्यू है। तो √2 से √2 कट जाएगा, तो ओवरऑल ये वैल्यू 15 आना चाहिए। तो इस 15 में भी एग्जैक्टली प्लस और माइनस हम कंसीडर करना चाहिए, बट ठीक है। तो ओवरऑल ये वैल्यू हम कह सकते हैं। टू बाई एम इज इक्वल टू 1/2, तो इवेल्यूट m क्यूब है। तो हमें क्या दिया है, तो हमें दिया है वैल्यू 2/m इक्वल टू 1/2। तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे। तो रेसिप्रोकल करने से ये हो जाएगा m/2 इक्वल टू 2/1 है। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, और जो m है, m का वैल्यू आ रहा है 4। तो 4 आने के बाद हमें क्या पूछा है, m क्यूब पूछा है, हमें पूछा है m क्यूब। तो अगर हम इसका m क्यूब करेंगे तो इसका भी क्या हो जाएगा, 4 × 4 × 4 क्यूब होने के बाद, तो ये वैल्यू आ जाएगा 64। तो यानी कि हमारा जो गिवन प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है 64। हमारे पास प्रॉब्लम है x + y = 13। तो फाइंड x - 5 raised to 100 माइनस y - 8 raised to 100। तो अगर हम x की बात करें तो y की बात करें तो y हमारे पास क्या दिया है, 13 - x दिया है। तो अगर हम इस पर्टिकुलर वैल्यू में डालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये y - 8 raised to 100। तो अगर ये जो है, तो यहाँ x के वैल्यू, y की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 13 - x। तो 13 - x - 8 raised to 100 ये वैल्यू है। तो यानी कि ये वैल्यू क्या आ गया, 13 - 8 तो हो गया 5 - x raised to power 100 आ गया। अगर मान लीजिए हमने यहाँ से -1 अगर कॉमन निकाला, माइनस साइन अगर कॉमन निकाला, तो कॉमन निकालने के तो क्या हो जाएगा, -1 raised to 100। अगर हमने -1 कॉमन निकाला तो ये क्या बन जाएगा, x - 5 raised to 100। तो एग्जैक्टली ये टर्म हमारा हो जाएगा, यानी कि y - 8 raised to 100 जो है, तो वो किसके बराबर आ रहा है, तो ये माइनस होने के कारण ये क्या होना है, तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि -1 raised to इवन पावर है, तो ये वैल्यू प्लस आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x - 5 raised to 100। तो ये टर्म बन रहा है। तो अगर हम इस पूरे प्रॉब्लम में y - 8 raised to 100, तो ये जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अगर ये लिख दे, कौन सी, x - 5 raised to 100, तो ये जो वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा x - 5 जो अभी हमें दिया है, x - 5 raised to 100 माइनस, हम ये वैल्यू डालेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू हमने निकाली है। तो ये हो जाएगा x - 5 raised to 100। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये कट जाएंगे, और ये ओवरऑल वैल्यू देगा हमें 0। जो भी गिवन प्रॉब्लम है हमें सॉल्यूशन देगा 0। 3√5 + 5√5 डिवाइडेड बाय √20, तो ये वैल्यू दिया है। तो 3√5 + 5√5 तो कितना हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 8√5 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय रूट जो 20 है। तो हम इसको √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √5 × 4। तो ये वैल्यू हो जाएगा 2√5 जो है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट जो है तो 2 आ जाएगा। तो इनडायरेक्टली हमें ये वैल्यू क्या दिया है, नीचे डिनोमिनेटर में इसका वैल्यू दिया है 2√5 वैल्यू दिया है। तो यहाँ √5 से √5 वैल्यू कट जाएगा, तो 8 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 2 डिवाइडेड बाई 2 × 1, 2 से 2 वैल्यू कट जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल 4। जो भी गिवन प्रॉब्लम दिया था उसका सॉल्यूशन आ जाएगा 4। हमने प्रॉब्लम लिया है, तो
अगर हम इस पर्टिकुलर मान लीजिए एक लाइन में ये लाइन है ऐसा अगर कंसिडर करें और इसको कंटिन्यू करें यहाँ से यहाँ तक, अगर इस लाइन को कंटिन्यू करते हैं, मान लीजिए ये लाइन यहाँ कंटिन्यू हो रहा है, तो ये जो एंगल है लीनियर पेयर होने के कारण ये एंगल 50 बन जाएगा, और ये जो एंगल है तो ये 70 बन जाएगा। 110 प्लस 70 180 होना चाहिए, और 130 प्लस 50 180 बनना चाहिए। तो 70 प्लस 50 ये क्या कितना होगा 120, तो एंगल कितना आना चाहिए, तो 60 आना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल में एंगल की सम कितनी आनी चाहिए 180 आना चाहिए। तो ये दोनों अपोजिट एंगल है, तो 3p किसके बराबर आना चाहिए, तो 60 के बराबर आना चाहिए, यानी कि p का वैल्यू दोनों साइड में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू 20 के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। 6n⁻6 डिवाइडेड बाई 2n³ इज इक्वल टू 27, ये वैल्यू दिया है हमें। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 6 डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू आ जाएगा 3, और ये जो है तो इसको लिखेंगे n³ और n³ n⁻6 को, और ये आ गया n³ नीचे, और ये हो जाएगा 27। n³ से n³ ये वैल्यू कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 3n³ किसके बराबर आ रहा है, तो 27 के बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ से अगर 3 से डिवाइड करें और इसको भी 3 से डिवाइड करें तो n³ का वैल्यू क्या आ रहा है, तो n³ जो है तो n³ का वैल्यू आ रहा है 9। तो यानी कि अगर मैं n का वैल्यू ले लूँ तो ये क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 9। तो क्यूब रूट ऑफ 9 ये हमारा सोल्यूशन आना चाहिए गिवन प्रॉब्लम का। तो इसको अभी हम मिडल में लाएंगे। इसको x⁻1/log x डॉट मल्टीप्लाइड बाई log x इक्वल टू 1, ये वैल्यू दिया है। तो अगर मान लीजिए इसका बेस अगर हम कंसीडर करते हैं 1/log, उसका बेस कंसीडर करते हैं सपोज 10 कंसीडर करते हैं, और यहाँ x लिखते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 10 टू द बेस x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको अगर हमने न्यूमरेटर में लाया तो हमें क्या करना पड़ेगा, बेस चेंज करना पड़ेगा। तो यानी कि ये जो टर्म दिया था हमें, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x⁻log x 10 डॉट log x इक्वल टू 1। तो इस पर्टिकुलर केस में ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू कट जाएगी, और ओवरऑल ये वैल्यू क्या बच जाएगी, तो ये वैल्यू बच जाएगी 10 log x इक्वल टू 1। तो दोनों साइड से अगर 10 से डिवाइड करें, यहाँ भी 10 से डिवाइड करें, यहाँ भी 10 से डिवाइड करें, तो log x का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। तो अगर मान लीजिए दोनों साइड में क्या करें, अगर हमने एंटी लॉग ले ले, तो एंटी लॉग ले ले तो ये क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, तो x बच जाएगा यहाँ एंटी लॉग लेने के बाद, तो ये हो जाएगा 10⁻1/10 हम कह सकते हैं। तो दोनों साइड हमने क्या लिया, एंटी लॉग लिया।